आखिर कहां से आता है दुबई के पास इतना सारा सोना? दोस्तों, जिस तरह हम भारतीयों को समोसा जलेबी पसंद है, ठीक उसी तरह दुबई के लोगों को सोना पसंद है। तभी तो सोने की गाड़ियों से लेकर सोने की घड़ियों तक उनके पास हर एक चीज मौजूद होती है। यहाँ तक कि वो खाने में भी सोना इस्तेमाल करते हैं। अब सुनने में आपको ये बात थोड़ी अजीब जरूर लग रही होगी और कई लोग तो सोच रहे होंगे भला कोई खाने में सोना कैसे इस्तेमाल कर सकता है। पर दोस्तों, दुबई में कुछ भी संभव है। और जब बात सोने की आती है तो दुबई का एक अलग ही लेवल होता है, जिसके बारे में आप जितना सुनेंगे उतना ही ज्यादा हैरत में पड़ेंगे। लेकिन सवाल यहाँ ये आता है कि आखिर दुबई के पास इतना सारा सोना आया कहाँ से और क्यों दुबई में सोना सस्ता मिलता है? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए इसी तरह वीडियो में बने रहिए। और हाँ, अपने चैनल फैक्ट मंत्रा को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, जैसे ही आप दुबई में कदम रखेंगे तो आपको ऊंची ऊंची इमारतें और झुलसा देने वाली गर्मी तो हैरान करेगी ही। उसके अलावा यहाँ मौजूद सोना यानी गोल्ड की दीवानगी भी आपका दिमाग घुमा कर रख देगी। और यही वजह है कि दुबई को सिटी ऑफ गोल्ड के नाम से जाना जाता है। और ऐसा इसलिए है क्योंकि दुबई के विकास में तेल और टूरिज्म का जितना ही योगदान है, उतना ही योगदान सोने का भी है। जहाँ एक तरफ दुबई में सोने की सबसे बड़ी बड़ी कंपनियों के शोरूम बने, तो वहीं एक मार्केट ऐसा भी है जिसके अंदर 1000 से ज्यादा सोने की दुकानें हैं। और उन दुकानों में रोजाना हजारों किलो सोने का बिजनेस होता है, क्योंकि दुबई में सोने तोले के हिसाब से नहीं बल्कि किलो के हिसाब से बिकता है। आखिर ये मार्केट कौन सी है जो हर रोज हजारों किलो सोने का बिजनेस करती है? ये तो हम आपको बताएंगे ही, पर उससे पहले चलिए जानते हैं कि आखिर दुबई में इतना सारा सोना आ कहां से रहा है। असल में दोस्तों, दुबई साउथ अफ्रीका से बहुत बड़ी मात्रा में कच्चा सोना अपने यहाँ मंगवाता है और फिर उस कच्चे सोने से एक से बढ़कर एक खूबसूरत जेवरात बनकर तैयार होते हैं, जिसके बाद दुबई का स्टैंप लगते ही इन ज्वेलरी का रेट दुबई में बिकने वाले सोने के दाम पर पहुंच जाता है। सिर्फ इतना ही नहीं दोस्तों, दुबई में तैयार हुई ज्वेलरी इतनी शुद्ध और खूबसूरत दिखती है कि इन्हें न सिर्फ दुबई में बल्कि दुनिया भर में बेचा जाता है, जिसमें भारत और चाइना तो सबसे आगे है। और इस तरह दुबई हर साल करीब 1200 टन सोने का व्यापार करता है। आप ये समझ लीजिए कि पूरी दुनिया में जितना भी सोना बेचा जाता है, उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा जो कि लगभग 29% है, वो अकेले दुबई का ही होता है। दोस्तों, दुबई में सोने की मार्केट इतनी ज्यादा बड़ी है कि यहाँ गोल्ड सेक्टर में करीब 4086 कंपनीज काम करती है। और जहां पिछले साल पूरी दुनिया महामारी से परेशान थी, वहीं दुबई ने 5,52,000 करोड़ रुपयों का सोना बेचा। अब ये तो हम अच्छे से जानते हैं कि भारत में लोगों को सोने का कितना ज्यादा क्रेज है, तभी तो किसी भी शुभ अवसर पर लोग सोना खरीदना या फिर पहनना नहीं भूलते। और यही वजह कि संयुक्त अरब अमीरात में बहुत बड़ी संख्या में जो भारतीय रहते हैं, वो अपनी दिलचस्पी की वजह से सोने में निवेश करने के मामले में सबसे आगे है। दुबई में सोने के ऊपर निवेश करने के मामले में हम भारतीयों के बाद सबसे ज्यादा योगदान पाकिस्तान, ब्रिटेन, सऊदी अरब, ओमान और कनाडा के लोगों का है। अब ये तो आप समझ ही गए होंगे कि दुबई में होने वाला सोने का व्यापार कितना बड़ा है। पर अब सवाल ये आता है कि आखिर दुबई के सोने को इतना ज्यादा पसंद क्यों किया जाता है और कैसे यहाँ पर सोने की इतनी बड़ी मार्केट बन गई? असल में दोस्तों, पूरी दुनिया में सोने की शुद्धता और गुणवत्ता के मामले में दुबई बिल्कुल टॉप पर आता है, क्योंकि जहां बाकी दुनिया में आपको सोने में मिलावट देखने को मिलेगी, वहीं दुबई में आपको सबसे शुद्ध सोना प्राप्त होगा। दुबई में जितने भी ज्वेलर्स सोने को बेचते हैं, उन सभी को सरकार द्वारा उनकी गुणवत्ता को चेक करके ही प्रमाणित किया जाता है। इसके अलावा हर ज्वेलर को अपने स्टोर से बेचे जाने वाले हर एक आइटम पर सोने की शुद्धता वाला हॉलमार्क लगाना जरूरी होता है। यही हॉलमार्क इस बात का प्रमाण है कि आखिर सोना कितने कैरेट का है और कितना शुद्ध है। ये हॉलमार्क पूरी दुनिया में मान्य होता है, परंतु अगर कोई ज्वेलर बिना हॉलमार्क के सोने को बेचता है या फिर वो मिलावटी सोना बेचता है, तो फिर उसे यूएई एंटी फ्रॉड लॉ के तहत 2 साल की सजा या फिर 2 करोड़ रुपए का जुर्माना देना पड़ जाता है। और इसके अलावा तो आप जानते हैं दुबई का कानून कितना ज्यादा सख्त है। वहाँ गिनती कई क्रिमिनल्स देखने को मिलते हैं, और जो होते हैं ना क्रिमिनल्स, उनकी जिंदगी नर्क से कम नहीं होती। इसलिए कोई भी नकली सोना बेचकर अपनी जान का जंजाल तो नहीं करना चाहेगा। अब दोस्तों, सोने की शुद्धता और गुणवत्ता के साथ साथ दुबई का सोना इसलिए भी बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है क्योंकि बाकी देशों के मुकाबले बहुत सस्ता है। अब आप सोच रहे होंगे भला ऐसा क्यों?
तो दोस्तों अलग अलग देशों में सोने के ऊपर कई तरह के टैक्स लगते हैं। उदाहरण के तौर पर हमारे भारत का हाल ही देख लो। यहाँ पर सोने के ऊपर वैट, जीएसटी, एक्साइज ड्यूटी और लेबर चार्ज जैसे कई अलग अलग तरह के टैक्स लगते हैं, जो सोने की ज्वेलरी को अपने नॉर्मल दाम से कई गुना महंगा बना देते हैं। लेकिन दुबई में सोने की ज्वेलरी खरीदने पर केवल 5% का वैट लगता है और ये टैक्स भी जनवरी 2018 के बाद लगना शुरू हुआ। उसके पहले तो दुबई में खरीदे जाने वाले सोने पर किसी भी प्रकार का कोई टैक्स नहीं देना पड़ता था। इसके अलावा दुबई में आने वाले टूरिस्ट वैट रिफंड क्लेम भी कर सकते हैं, जिस वजह से टूरिस्ट के लिए गोल्ड और भी ज्यादा सस्ता हो जाता है। दुबई से सोना खरीदने का एक और फायदा है कि वहां पर हर दुकान में सोने की कीमत या फिर भाव एक जैसा ही होता है, क्योंकि यहाँ पर इंटरनेशनल गोल्ड प्राइस को फॉलो किया जाता है, जो इंटरनेशनल मार्केट के हिसाब से बदलता रहता है। और इसका फायदा यह है कि आपको हर दुकान पर जाकर सोने के दाम का मोल भाव करने की झंझट ही नहीं है। भले ही दुबई में सोने की कीमत फिक्स हो, लेकिन यहाँ पर आप आभूषणों की बनवाई से लेकर लेबर चार्ज में अपना मोल भाव कर सकते हैं। पर ये सारी चीजें भी आभूषण के डिजाइन के साथ साथ इस चीज पर भी डिपेंड करती है कि आभूषण हाथ से बनकर तैयार हो रहा है या फिर मशीन से। इसके अलावा बहुत सी चीजों पर ध्यान देना होता है, लेकिन यहाँ पर आप अपने मोल भाव का टैलेंट दिखाकर अपने सोने के दाम को कम करवा सकते हैं। और अगर आपके पास मोल भाव करने का अच्छा खासा टैलेंट है, तो हम आपको यही सलाह देंगे कि आप दुबई के गोल्ड स्क्वैक में जरूर आइए। आप सोच रहे होंगे भला ये कौन सी जगह है? तो दोस्तों यही वो दुबई का ट्रेडिशनल गोल्ड मार्केट है, जिसके बारे में हमने आपको वीडियो की शुरुआत में बताया था। असल में दोस्तों ये दुनिया का सबसे बड़ा गोल्ड मार्केट है, जिसमें 1000 से ज्यादा दुकानें मौजूद हैं। इसके अलावा हर मॉल में बड़े बड़े ब्रांड जैसे कि डामास, मलाबार, कल्याण ज्वेलर्स जैसी गोल्ड शॉप्स भी रहती हैं। दोस्तों यहाँ आपको लेटेस्ट से लेटेस्ट डिजाइन की ज्वेलरी मिल जाएगी, वो भी बिल्कुल किफायती दामों पर। और यहाँ आप किसी भी दुकान से खरीदारी कर सकते हैं, क्योंकि शुद्धता के मामले में यहाँ पर मौजूद हर दुकान बिल्कुल सटीक दाम देती है। और आप किसी भी देश के क्यों ना हो, या फिर आपको किसी भी अलग प्रकार की ज्वेलरी पसंद क्यों ना आ जाए, यहाँ आपको सोने की हर तरह की ज्वेलरी देखने को मिलेगी। जब आप इस मार्केट में प्रवेश करेंगे तो इतना सारा सोना देखकर आपकी आंखें चुंधिया जाएंगी, क्योंकि यहाँ मौजूद सोना आपने एक साथ अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा होगा, जिन्हें देखते ही उन्हें अपना बनाने का मन करेगा। दोस्तों दुबई से सोना खरीदने का एक फायदा और भी है। अगर आप दुबई का खरीदा हुआ सोना एक्सचेंज करने जाते हैं, यानी कि बदलने जाते हैं, तो जितना वजन आपकी ज्वेलरी का होता है उतना पूरा सोना माना जाता है, यानी कि उसका दाम बिल्कुल भी कम नहीं होता। अब आते हैं मुद्दे की बात पर। अगर आप खुद दुबई जाकर सोना खरीदते हैं तो कितना सोना आप बिना एक्स्ट्रा चार्ज दिए अपने देश में ला सकते हैं? तो दोस्तों सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स के मुताबिक कोई भी यात्री जिसके पास वैलिड इंडियन पासपोर्ट है और 1 वर्ष से ज्यादा समय से विदेश में रह रहा है, वो अपने साथ सोने की ज्वेलरी ला सकता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि पूरा बैग भर के सोना खरीदा और भारत लाकर बेच दे रहे हैं। इस पर भी लिमिट है। अब लिमिट ये है कि अगर कोई पुरुष यात्री है तो आप ज्यादा से ज्यादा 20 ग्राम सोना अपने देश ला सकते हैं, या फिर 50,000 तक की कीमत वाला सोना अपने देश ला सकते हैं। लेकिन अगर आप एक महिला हैं तो आप 40 ग्राम सोना या फिर इसके मूल्य का 1 लाख रुपए से ज्यादा न हो, इतने सोने के आभूषण आप बड़े आराम से बिना कोई एक्स्ट्रा चार्ज दिए अपने देश ला सकते हैं। और यही सेम नियम बच्चों पर भी लागू होता है। लेकिन अगर आप दुबई से अपने देश में इससे ज्यादा सोना लाना चाहते हैं तो आपको कस्टम ड्यूटी देनी पड़ेगी, जो कि पहले 10% थी, अब बढ़कर 12.5% हो गई है। पर दोस्तों यहाँ ये भी मतलब नहीं है कि आप कस्टम ड्यूटी देकर मनचाहा सोना ला सकते हैं, इसकी भी लिमिट है। ऐसे में अगर आप दुबई में 6 महीने से ज्यादा रुके हैं तो आप 1 किलो सोने के बिस्किट या फिर सोने के सिक्कों के रूप में ला सकते हैं। और अगर आप इससे ज्यादा सोना लाना चाहते हैं तो एक्स्ट्रा सोने पर 36.05% की कस्टम ड्यूटी लगेगी, जो उस सोने को भारत के मुकाबले महंगा बना देगी। यानी साफ शब्दों में कहे तो अगर आप अपने पर्सनल इस्तेमाल के लिए सोना खरीदना चाहते हैं तो दुबई बिल्कुल परफेक्ट जगह है। लेकिन अगर आप वहां से सोना खरीदकर भारत बेचना चाहते हैं तो ये आइडिया बिल्कुल बेवकूफी वाला है, क्योंकि जितने का आप सोना नहीं खरीदेंगे उससे ज्यादा तो आप टैक्स भर देंगे, और हमें नहीं लगता ऐसा कोई करना चाहेगा। ऐसे में दोस्तों आप जब कभी भी दुबई जाएं तो सोना जरूर खरीदें, लेकिन उसकी तस्करी करने की कोशिश ना करें। बाकी आपका इस वीडियो पर क्या कहना है कमेंट में बताइए। इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद। दोस्तों आपकी स्क्रीन पे 2 और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप इस स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।